बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं अनाउंस कर दूं कि विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी हम लोगों का जो सेकंड ग्रुप है जो ट्रैवल करेगा जून के एंड या जुलाई के स्टार्ट में, नंबर ऑफ 35% का ग्रुप रेडी हो चुका है। ये वो लोग हैं जो ट्रैवल करेंगे हमारे साथ, और इनके लिए एक एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि मैं खुद भी इनके साथ ट्रैवल करने के लिए जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा डिटेल्ड हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। एक तो हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा विद दी ग्रुप, कौन से हमारे इमिग्रेशन के साथ साथ चेक इन के साथ, बोर्डिंग के टाइम पर, लगेज के टाइम पर, या क्या क्या सर्विसेज हमें मिली हुई थी इस पैकेज के अंदर, क्या हम लोगों ने फैसिलिटेट किया, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मेंशन होने के लिए जा रहा है। सेकंड, बहुत ज्यादा लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपकी कुछ अपॉइंटमेंट के चार्जेस हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ कास्ट है। बट जस्ट एक हायरार्की है कि अपनी अपॉइंटमेंट लेकर के आया करें ताकि आपके साथ स्पेसिफिकली आपको टाइम दिया जाए और तमाम तरह आपकी चीजों को एड्रेस किया जाए। उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जब मैं पाकिस्तान में नहीं था, आउट ऑफ कंट्री था, आप लोगों ने जस्ट वीडियोस के ऊपर आ करके हमारी सर्विसेज को देख के, हमारे ग्रुप्स के रिव्यूज को देख करके ट्रस्ट दिया, सपोर्ट किया। और इस लेवल का जब आप लोग ट्रस्ट देते हैं कि मेरी एब्सेंस में आप लोग आए हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, अपने कंप्लीट पेमेंट्स हमें डिपॉजिट्स किए, जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे माइट पॉसिबल हमारे डॉक्यूमेंट्स इस टाइम पर एम्बेसी में पहुंच चुके हों। अच्छा, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका ग्रुप के साथ हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा। जो फर्स्ट हमारा ग्रुप था, रिव्यूज आप लोगों ने देख ली, सुन ली, मुझे उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जब हम लोग लाहौर एयरपोर्ट से ट्रेवल कर रहे थे, कोशिश करूंगा कि मैं इसके पार्ट्स बना दूं, क्योंकि हो सकता है आप लोग बोर ना हो जाएं, इस वीडियो को वन बाय वन करके आप लोग क्लियर करते चले जाएं, या एटलीस्ट कंट्री वाइज आप लोग देख सकें। हमारा जो फर्स्ट डे था, हम लोगों का ज्वाइनिंग हो रही है अनारकली लाहौर के अंदर, क्योंकि तमाम ग्रुप्स एक नया एक्सपीरियंस हो रहा था। सारे लोग डिफरेंट थे, डिफरेंट सिटी से थे, पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंस से आ रहे हुए थे। हमने उनको एक जगह पर इकट्ठा किया, वहां पर हमारा एक डिनर प्लान था। वहां से हम लोगों ने खाने से फ्री होते हैं तो सीधा लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचते साथ ही हम लोगों ने अपनी जितनी भी फाइल्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। जो हमारे ग्रुप्स के लोग थे, इस फर्स्ट ग्रुप में हमारे 11% ने ट्रेवल किया। और अब ट्रस्ट चेक करें कि हमारा जो सेकंड ग्रुप है 35, यानी कि वन टाइम हाई नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, थर्ड टाइम गुना ज्यादा भी, उससे भी ज्यादा हमारे पास लोग हैं जिन्होंने हमारे पास ट्रस्ट करके हमारे साथ ट्रेवल कर रहे हैं। सो हमारी एयरपोर्ट पर सबसे पहले हम पहुंचते हैं तो हमारा चेक इन का टाइम आता है। हमारे काउंटर पर तमाम तर हमारे ग्रुप के लोगों की इजीली उनको बोर्डिंग कार्ड मिल जाते हैं, उनके लगेजेस चले जाते हैं, और हम लोग सीधे चले जाते हैं इमिग्रेशन के ऊपर। इमिग्रेशन के ऊपर जब जाते हैं तो हमारे 11 लोगों में से 4 लोग ऐसे थे जिन्हें साइड पर कर दिया जाता है, और उनको जो ऑफिसर हैं, जो एफआईए के डिप्टी डायरेक्टर बैठे हुए थे या डायरेक्टर साहब बैठे हुए थे, उनके पास उनको लेकर जाएगा। जब उनके पास लेकर गए, मैंने सबसे एंड पर इमिग्रेशन कराई। मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि माइट पॉसिबल वो देखें कि ये कौन लोग ट्रैवल करें, किधर ट्रैवल करें, तो मैं सबसे एंड पर हूं ताकि अगर खुदा ना खासा कोई क्वेश्चन होता भी है तो उनसे मैं हैंडल कर लूं। हमारा सारे ग्रुप के लोग जब चले जाते हैं, मैं एंड पर था, तो मेरी उन्होंने पासपोर्ट पर देखा मेरा, उन्होंने नाम पूछा। बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे जो जिन्होंने मेरी इमिग्रेशन की स्टैंप ली, पाकिस्तान से एग्जिट की करी। फिर ग्रुप के लोगों ने मुझे बताया कि सर 4 लोग ऐसे हैं जो रूम में गए हुए हैं फॉर इंटरव्यू, प्लीज उनको जरा देख लें। मैं उनके पास गया। बहुत ही हम्बल और नाइस पर्सनैलिटी थे जो लाहौर एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे। उनके साथ मेरी कुछ क्वेश्चंस किए, आप कौन हैं, कहाँ से आप ग्रुप लीड करें, कब से काम करें, किधर हैं आपके ऑफिस, आपके जो लाइसेंस होल्डर हैं आप, यानी कि जो आप काम करें, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने इन डिटेल बताई। और बल्कि एक फनी सा बीच में था कि क्या गारंटी है कि जो लोग वापस आएंगे, तो मैंने कहा सर इस ग्रुप की मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो लोग मेरे साथ ट्रेवल कर रहे हैं इन कंट्रीज में, तमाम तर कंट्रीज में एंट्री होगी, इनकी एग्जिट होंगी, और पाकिस्तान वापस आने की भी मैं श्योरिटी दूंगा। तो देन उन्होंने पूछा कि इसके बाद नेक्स्ट किस कंट्री में ये लोग ट्रेवल करेंगे, तो मैंने कहा सर यूरोप के लिए करेंगे। तो उन्होंने कहा कि यूरोप की क्या गारंटी है कि ये वहां से वापस आएंगे, तो मैंने कहा सर मुझे कोई पता नहीं है, क्योंकि रीजन ये है कि
अभी तो इन कंट्रीज में मैंने ट्रैवल किया, यूरोप का मुझे नहीं पता कि ये किसके थ्रू ट्रैवल करेंगे। तो खैर बड़ा एक अच्छे उनके साथ मूड में उन्होंने सबको क्लियर किया। फिर हम लोग अपना कुछ टाइम के लिए वेटिंग लाउंज में बैठे और तकरीबन हाफ एन आवर रह गया था, गपशप सब लोग कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों की बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। जब बोर्डिंग स्टार्ट होती है तो हम सारे लोग फ्लाइट में चले जाते हैं। हमारी फ्लाइट जाती है डायरेक्ट कोलंबो। श्रीलंका में हमारी फ्लाइट लैंड होती है। वहां पर पहुंचते साथ ही हमने अपने जो वाउचर्स थे, जो हमारे होटल बुकिंग्स थी, जो हमारे वीजाज थे, उनको हमने अपने काउंटर पर जा करके चेक करवाया। हमारे सारा कुछ मौजूद था। हमारी गाड़ी आती है, गाड़ी हमें लेकर के सीधी चली जाती है। सॉरी, इसकी भी इमिग्रेशन, श्रीलंका की इमिग्रेशन पर एक बंदा हमारा रुक जाता है, बाकी सारे के सारे वहां से आसानी क्लियर होकर के एग्जिट हो जाते हैं। जब वहां पर हमारा एक बंदा रुक जाता है तो मैंने उसके लिए फिर मुझे वापस आना पड़ा। जाहिर सी बात है, मेरे ग्रुप के बंदे थे। उनसे मैंने ऑफिसर से बात नहीं की, जस्ट मैंने रूम के बाहर ही वेट किया और उन साहब ने, जो हमारे ग्रुप के भाई थे, उन्होंने मुझे कॉल पर बताया कि मुझे इन्होंने रोके हुए, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप जस्ट उनसे मेरी बात करवा दें या उनको बता दें कि हमारे भाई बाहर वेट करें। तो क्या उनकी बात हुई, बट अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी सक्सेसफुली उन्होंने रिलीज किया और हम लोग सीधे गाड़ी में बैठ के अपने होटल में पहुंच गए थे। जब होटल में पहुंचे तो वहां पर हमारी सर्विंग हुई विथ सॉफ्ट ड्रिंक जूस के साथ। और फिर हमें अलॉट की गई होटल की कीज। हर रूम में हमारे 2% या 3% जा रहे थे। और फिर हमारा लंच के बाद हम लोगों ने थोड़ा एंजॉय किया वहाँ पर, स्विमिंग पूल और फिर साथ ही बीच। और बीच पर हमारी तकरीबन कोई 3 to 4 आवर्स की एक्टिविटी रही है। कुछ लोगों ने रेस्ट किया, आराम किया, और उसके बाद फिर हमारा चाय चाय वगैरह पी, अपने होटल में कॉफ़ी पी। और शाम का तकरीबन कोई 8 साढ़े 8 का टाइम होता है तो हमारा डिनर लग जाता है। हमने डिनर किया और ये बेसिकली कम्प्लीमेंट्री था, वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द पैकेज, बट होटल की तरफ से, एयरलाइन की तरफ से या बंदे नाचीज की तरफ से ये दो चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई थी। और ये खाने हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। ओपन बुफेट जो था वो लंच एंड डिनर था। उसके बाद फिर हमारी रात को गाड़ी आ जाती है और गाड़ी पर हम लोग जा रहे हैं सीधा एयरपोर्ट पर। तमाम लोगों की इमिग्रेशन, तमाम लोगों की चेक इन कंप्लीट होती है। याद रखिएगा कि हमारा जो मेन लगेज था वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है फॉर थाईलैंड। बैंकॉक की हमारी नेक्स्ट फ्लाइट बनती है। बैंकॉक के लिए हम लोगों की बहुत ही अच्छे तरीके से इमिग्रेशन होती है, एग्जिट होते हैं और हमारी दोबारा बोर्डिंग होती है नेक्स्ट फ्लाइट के लिए, जो कि जा रही है बैंकॉक। जब हम लोग बैंकॉक पहुंचते हैं तो हमारे तकरीबन तमाम लोगों को बहुत ही आसानी से एंट्री मिल जाती है, लेकिन एक भाई को रोक लिया जाता है। रोका नहीं जाता, इनफैक्ट थोड़ा सा उसके साथ उसको समझ नहीं आ रही थी, लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो उसको कभी वो एक काउंटर पर जा रहे थे, कभी दूसरे काउंटर पर, तो बट हैंडल कर लिया था। लेकिन थोड़ा इमिग्रेशन ऑफिसर ने सख्ती से उसको कहा तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बट अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर भी किसी भी किस्म की कोई परेशानी, ट्रबल नहीं हुई। हम आसानी वहां से एग्जिट होते हैं, अपना लगेज कलेक्ट करते हैं और हम लोग सीधा आ जाते हैं गेट पर, जहां पर हमें बताया जाता है कि आपकी गाड़ी वहां पर वेट कर रही है। हम जैसे ही बाहर आते हैं तो हमारे लिए दो गाड़ियां मौजूद हैं। वहां पर हमने अपना लगेज सेट किया, सीधा हमें होटल पहुंचा दिया जाता है। जब हम लोग होटल बैंकॉक में पहुंचते हैं, सो वहां पर थोड़ा टाइम अर्ली पहुंच गए थे। चेक इन का टाइम आपको पता है कि वो तकरीबन स्टार्ट होता है 2 बजे। हम लोग पहुंच गए थे 11:30 12 PM तक हम लोग होटल में पहुंचे। आई रिक्वेस्टेड कि अगर हम हमें दे दें, तो उनका बड़ापन है कि आफ्टर हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद स्टे करने के बाद, होटल में वेट, लॉबी में वेट करने के बाद, उन्होंने हमें कीज दी और हम सारे के सारे लोग अपने अपने रूम्स में चले जा चुके थे। जब हम ये हमारा फर्स्ट डे बनता है थाईलैंड के अंदर। फिर कुछ टाइम के बाद, रेस्ट करने के बाद, सारे लोग अपने अपने तौर पर बाहर कहीं गए, अपने हलाल फूड सर्च किया। मैंने भी बाहर गया हूँ और एक दोस्त को ले गया था जो मेरे साथ रूम में थे, क्योंकि हर रूम में ट्विन शेयरिंग थी। मैंने खैर ग्रुप में भी बता दिया था कि हम लोग बाहर आए हुए हैं और इस जगह पर हलाल फूड अवेलेबल है बैंकॉक में, अगर आप लोग आना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने नमाज जुमा अदा की, कुछ लोगों ने वहाँ पर हलाल फूड की सर्च में गए, कुछ लोग अपनी शॉपिंग के लिए गए, कुछ लोग वैसे ही बाहर घूमने फिरने के लिए गए। थोड़ा मौसम गर्म था लेकिन एडजस्ट हो गया था। हम लोग जिस मॉल में थे वहाँ पर हमने तकरीबन टाइम स्पेंड किया 3 to 4 आवर्स। शाम को हम लोग वापस आ गए थे और मैंने सारे ग्रुप वालों को बता दिया कि कल हमारी गाड़ी आ रही है, हमें यहाँ से सिटी टूर के लिए लेकर जाएगी। वहाँ से हम लोगों ने अपना फिर अगला दिन आ जाता है, ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी गाड़ी आती है, गाड़ी हमें पिक करती है। सारे के सारे हम लोग चले जाते हैं टूर पर। डिफरेंट टेम्पल्स को हमने विजिट करा। विजिट करने के बाद हम लोग जब एक लास्ट
म्यूज़ियम में गए, म्यूज़ियम को भी विज़िट करने के बाद हमारा जो प्लान था अल-सना होटल में लंच का, वहाँ पर हम लोगों ने खूब लंच किया, मज़ेदार किस्म का टेस्टी फूड था। वहाँ पर खाना खाने के बाद जितना भी बिल था वो मेरी जेब से गया, जो कि इंक्लूडेड नहीं था पैकेज से। लेकिन दोस्तों ने बेसिकली बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इज़हार मेरे साथ कर रहे थे, बहुत अच्छा ताउन कर रहे थे, सो मैंने कहा ओके डन। खाना खाने के बाद हम लोगों ने फ्री कर दिया गाड़ी को, जो हमें गाड़ी सारा दिन हमारे साथ चल रही थी। हमने कहा कि हम लोग यहाँ पर शॉपिंग करेंगे, कुछ ज़रा थोड़ा-सा आउटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अपने तौर पर होटल में चले जाएँगे। खैर कुछ दोस्त चले गए, कुछ लोग उधर ही रहे, कुछ लोगों ने अपनी शॉपिंग्स की और कुछ लोग घूमने-फिरने के लिए कहीं और निकल गए। समझ गए? ओके। सो देन हमारा आ जाता है, रात को हम लोग होटल में पहुँचते हैं। सब लोगों को मैंने बता दिया था कि अगले दिन हम लोगों ने जाना है पत्ताया, और पत्ताया का हमारा जो टूर होता है वो स्टार्ट होता है मॉर्निंग 10:30 एएम से। हम लोगों ने अपने आराम से सुबह फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, चेंज करते हैं, अपनी नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद हम लोग दोबारा रूम में जाते हैं, वहाँ से अपने गैजेट्स उठाते हैं, वापस आते हैं और गाड़ी में बैठकर सीधा पताया। पताया से पहले एक जगह आती है जहाँ पर आप लोगों ने वो मेरी देखी होगी ड्राइव, जो एयर ड्राइव वाटर ड्राइव का सिस्टम था, उस पे मैंने थोड़ा एंजॉय किया, ग्रुप के कुछ लोगों ने भी किया, और फिर हम लोगों ने सीधा चले गए पताया। तकरीबन कोई 15-20 मिनट्स के बाद पताया उसमें थे बीच पर। काफ़ी टाइम हमने अच्छा जो है वहाँ पर टाइम स्पेंड किया। स्पेंड करने के बाद थोड़ा शाम हो गई थी, वापस आए हैं। फिर उसी होटल में जिसमें हमने खाना खाया था, उधर ही हम वापस आए हैं, और बैंकॉक यानी कि, और कंप्लीट हमारा ट्रिप हो जाता है सेकंड डे का। रात को फिर हम लोग अपने अपनी मर्जी से होटल में पहुंच गए थे। 2 नाइट्स हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। थर्ड डे हमारा शुरू होता है नेक्स्ट। उसके बाद हम लोग अपने प्लान करते हैं कंबोडिया के लिए। गाड़ी हमारी आ जाती है अर्ली मॉर्निंग, सीधा हम लोग चलते हैं एयरपोर्ट पर। वहां पर इमिग्रेशन हमसे पूछती है कि डू यू हैव शो मनी। बैंकॉक के एयरपोर्ट के ऊपर शो मनी का हमसे पूछा जाता है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोगों के पास शो मनी होनी चाहिए, जो आपसे पूछी जा सकती है किसी भी एयरपोर्ट पर अगर आप किसी नेक्स्ट कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं। हमारे दोस्तों के पास शो मनी मौजूद थी, उन लोगों ने अपने सारा का सारा कंप्लीट किया। लगेज हमारे इंटर हो जाते हैं, इमिग्रेशन हमारी हो जाती है, सॉरी बोर्डिंग हमारी हो जाती है, चेक इन, हमें बोर्डिंग कार्ड मिल जाते हैं। फिर हम इमिग्रेशन वाली साइड पर जाते हैं। इमिग्रेशन वाली साइड पर हमसे कुछ भी नहीं पूछा जाता, ठक करके हमारी स्टैंप लगती है और हम लोग एग्जिट होते हैं बैंकॉक से, और वेटिंग लाउंज में पहुंच जाते हैं। नाउ वी आर रेडी टू फ्लाई फॉर कंबोडिया। कंबोडिया का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन एक नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा जिसमें आपके साथ कंबोडिया की इमिग्रेशन शेयर करूंगा कि कंबोडिया का इमिग्रेशन हमारे साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस। ये बहुत ज़रूरी है, नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा जिसमें आप लोगों के साथ इमिग्रेशन का रिकॉर्ड शेयर करूंगा, कंबोडिया का प्लान शेयर करूंगा। फिर उसके बाद जो अगले हमारे कंट्रीज होंगी वो कर लेंगे। अभी तक हमारे 2 कंट्रीज कंप्लीट होते हैं, श्रीलंका और थाईलैंड। थर्ड हमारा कंबोडिया और इंडोनेशिया का नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ। वीडियो जरूर देखिएगा, डिटेल उसके अंदर डिस्कशन होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।